नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, संक्रामक रोग वाले एक रोगी की देखभाल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहला क्वेश्चन है यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, यूपी एनएचएम एएनएम, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स, सीएचओ और आईटीबीपी मिलिट्री का दोस्तों, और जिसमें पैरामेडिकल से संबंधित सभी प्रश्न आप लोग को बताए जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कैसे प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संक्रामक रोग, यह 15वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। संक्रामक रोग वाले एक रोगी की देखभाल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो यह दोस्तों विलगन का जो है ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। निद्रा रोग के कारण होता है। निद्रा रोग जो होता है दोस्तों, जो टाई फ्लाई होती है दोस्तों, मक्खी होती है, उसी से होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे पूछ रहा है एक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की ज़रूरत होती है तो क्या होती है दोस्तों? पर्यावरणीय आपदा। पर्यावरणीय आपदा जो होती है में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा तत्काल और सहज देखभाल की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। यह भरने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र होता है। जहरीले पदार्थ के अंतर्ग्रहण का तत्काल उपचार है तो क्या है दोस्तों? गैस्ट्रिक लेवेज जो होता है यही तत्काल उपचार है। सामुदायिक स्वास्थ्य में एक समुदाय किसे कहते हैं? तो वह दोस्तों होता है उन्हें जो अपने जीवन के कुछ गुणों को साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? तो इसमें से कौन सा फैलता है दोस्तों? HIV एड्स जो होता है वही होता है। 9वां क्वेश्चन है भारत में यह हाल में ही में पाया गया है कि मच्छरों के DDT प्रतिरोधी बनने के कारण मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां है दोस्तों। 10वां पूछ रहा है कि पुरुष नसबंदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भनिरोध का एक अस्थायी तरीका है। शरीर में लेड के संचय के कारण क्या होता है? तो लेड के संचय के कारण जो होता है नसों की कमजोरी हो जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तंबाकू चबाने का कारण बन सकता है तो तंबाकू चबाने से दोस्तों मुंह का कैंसर होता है, यह सभी को पता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है तो यह क्या है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो किस गैस की वजह से होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। सी जो है इसी से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन स्तर सूर्य से को रोकती है तो क्या है दोस्तों? अल्ट्रावायलेट विकिरण को रोकती है। संक्रामित दूध के कारण कौन सा रोग होता है? यह एंथ्रेक्स रोग जो है संक्रामक दूध के कारण होता है। पानी के खारेपन को मिलाकर दूर किया जा सकता है तो क्या मिलाकर दूर कर सकते हैं दोस्तों? वॉशिंग सोडा को मिला दिया जाता है, पानी का खारापन दूर हो जाता है। इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है? तो यौन संपर्क के माध्यम से एड्स रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन में पूछ रहा है मनुष्य कण की श्रव्य सीमा कितने से कितने बीच होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ प्रमस्तीय मलेरिया के कारण होता है तो यह होता है दोस्तों 19वां का सी होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज दोस्तों, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। सही करें आप। प्रमस्तीय मलेरिया के कारण दोस्तों किसके कारण होता है? तो यह प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जन्म के 1 मिनट बाद में और अगर आवश्यक है तो 5 मिनट के बाद बच्चे के स्वास्थ्य का संख्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन और रिकॉर्ड करने की पद्धति का मानवीकरण करने का एक साधन क्या है? तो यह अपगार जो होता है, अपगार स्कोरिंग यही देखा जाता है दोस्तों। अपगार होगा, यह मार नहीं अपगार होगा। 22वां है सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि कितने प्रति मिनट होती है? तो यह 120 से 140 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 23वां पर चलते हैं। 23वां पूछ रहा है दोस्तों प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण
कितने घंटे तक चलता है? तो दोस्तों 11 घंटे तक चलता है। 23वां का डी हो जाएगा। 24वां पर चलते हैं। 24वां में पूछ रहा है दोस्तों, एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 24वां का। 25वां पे चलते हैं। अंडद कर्मी श्रोणि आंसू का कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पिन टू प्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं दोस्तों? पिन टू प्लेट्स में कितने बच्चे होते हैं? यह 5 बच्चे होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय का क्या संकेत होता है? यह गर्भाशय का टूटना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि गर्भनाल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अन्य पद कौन सा है? तो रज्जु होता है दोस्तों। प्रसूतर काल में लोकियों के लिए कौन सा पद इस्तेमाल किया जाता है? तो यह लोकिया वेनोसा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद किया जाता है? तो यह 28 सप्ताह के बाद किया जाता है दोस्तों। जब पश्च कपाल का बहिर्गत भाग सहवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिर का क्राउनिंग कहा जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 32वां चलते हैं। गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? तो यह मानी जाती है दोस्तों 42 सप्ताह के बाद। 42 सप्ताह के बाद गर्भावस्था की परिपक्वता मानी जाती है। 32वां का सी हो जाएगा दोस्तों। 33वां पे चलते हैं। 33वां में पूछ रहा है, इनमें से कौन प्रीएक्लेम्पसिया का संकेत नहीं है? देखिए दोस्तों, प्रोटीन यूरिया ये भी सही है, सौंफ ये भी सही है, उच्च रक्तचाप ये भी सही है, लेकिन पायरेक्स जो होता है यही आपका प्रीएक्लेम्पसिया में नहीं होता है, पैरेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। 34वां में पूछ रहा है दोस्तों, सामान्य गर्भाशय का वजन कितने ग्राम का होता है? तो 60 ग्राम का होता है। बीच प्रस्तुति में कितनी ब्रीच में दोस्तों, ब्रीच प्रस्तुत में कितनी स्थितियां देखी जाती हैं? तो यह 6 स्थितियां ब्रीच में देखी जाती हैं दोस्तों। ओम्फलाइटिस नवजात बच्चों में क्या संक्रमण होता है? तो दोस्तों यह होता है गर्भनाल का संक्रमण होता है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1995 में शुरू किया गया था। पूरी गर्भावधि के भ्रूण के सिर का सामान्य माप कितना होता है दोस्तों? तो यह होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है, तो मनुष्य की सामान्य गर्भावधि की बात हो रही है। तो दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, सामान्य गर्भावधि होती है, मनुष्य की सामान्य गर्भावधि 280 महीने यहाँ पर बात आ रही है दोस्तों। ये 9 महीने नहीं दोस्तों, सामान्य गर्भावधि की बात आ रही है। 280 महीने नहीं होना चाहिए, 280 दिन की बात होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दिन हो सकता है, लेकिन अगर पूरा वो भी देखा जाए दोस्तों, सामान्य गर्भावधि का मतलब दोस्तों ये भी हो सकता है, महीने भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 14 साल की उम्र से जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है और 45 नियर अबाउट 45 से 47 साल तक जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है। लास्ट वही चलती है दोस्तों 45 से 47। तो अगर देखा जाए तो 280 महीने उसमें देखा जा सकता है। ये भी है दोस्तों, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40वां में कह रहा है दोस्तों, भारत को किस वर्ष चेचक के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा चेचक मुक्त देश घोषित किया गया था? तो 1977 में। मनुष्य में सामान्य निम्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिली रुधिर से होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 120 से 140 यही होता है। निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? किसको कहते हैं दोस्तों सहायक आहार कारक? तो विटामिन को कहते हैं। संघातिक रक्तता किस कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है? तो यह है दोस्तों विटामिन B12 का। ऑप्शन डी हो जाएगा। पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो पित्ताशय में जो पथरी होती है दोस्तों पित्ताशयता कहते हैं, पित्ताशयता कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्यतः कैविटी में होने वाले किस अंग ऊतक या संरचना का फैलाव होता है? 45वां क्वेश्चन।
तो ये हार्निया होता है दोस्तों। कैविटी में होने वाला किसी अंग ऊतक का संरक्षण जो फैलाव होता है उसको हार्निया कहते हैं। पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाए जाने वाले कोशिकाओं की संहति है? तो यह दोस्तों अंडाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। तो वेल रोग जो होता है दोस्तों यह चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। तीव्र और अनियमित नाड़ी दर और हृदय मरमर की मौजूद स्थिति क्या है? तो क्या होगा दोस्तों? तीव्र आमवाती बुखार। ऑप्शन सी हो जाएगा। कंठमाल रोग किसको प्रभावित करता है? तो कंठमाल रोग जो होता है दोस्तों उपकर्ण ग्रंथि को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अस्थिमज्जा में नया वर्धन होता है, यह माइलोमा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52वां है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि केर्निंग के संकेत रोग के लक्षण से संबंधित है। तो किससे संबंधित दोस्तों? मेनिंजाइटिस से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केर्निंग जो होता है दोस्तों 52वां का सी हो जाएगा। मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है इंसुलिन की कमी। ऑप्शन सी हो जाएगा। एपियेमा का अर्थ है, तो एपियेमे का अर्थ जो होता है दोस्तों फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन। विटामिन के द्वारा बनाया जाता है जो कि छोटी आंत से अवशोषित होने वाले मेदविलीय विटामिन हैं। तो दोस्तों क्या है दोस्तों? थ्रोम्बिन जो होता है विटामिन के द्वारा बनाया जाता है। 56वां क्वेश्चन है। प्रतिवर्षीय क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर होता है दोस्तों? कशेरुक रज्जु में होता है। ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है? तो ग्रहणी हार्मोन का नाम जो होता है दोस्तों यह गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड होता है। गैस्ट्रिन भी होता है दोस्तों। स्कॉल्ड का मतलब के कारण से जलन होता है। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह नम ऊष्मा से होता है। स्कॉल्ड का मतलब नम ऊष्मा के कारण हुई एक जलन। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है तब इसे किस वर्ग के रक्त से क्रॉस मैच कराना सुरक्षित होता है? तो उसे दोस्तों अगर नहीं बता पा रहा है तो ओ निगेटिव से ही सुरक्षित रहेगा। यह सर्वदाता होता है। मानसिक असंतुलन प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के तहत आता है। तो किसके आता है दोस्तों? मानसिक असंतुलन मानसिक विकार प्रकार के मनोविज्ञान के विकारों के तहत आता है। 61 का ए हो जाएगा। 62वें पे चलते हैं दोस्तों। 62वें में पूछ रहा है आपका एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो यह पुटिका के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है किसी कार्य या हरकत को बार बार करना आसक्त बाध्यकारी विकार से संबंधित रोग से संबंधित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक संक्षिप्त अवधि में विकसित अनुभूति में चेतना परिवर्तन की तीव्र गड़बड़ी डेलेरियम से होती है दोस्तों। तीव्र गड़बड़ी डेलेरियम से होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 64वां का 65 पर चलते हैं। 65 में पूछ रहा है दोस्तों द्विध्रुवीय विकार को मनोदशा विकार कहा जाता है जिसमें अवसादग्रस्तता और एक या अधिक उत्तेजित मनोदशा की घटनाएं हो सकती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें फिल इन द ब्लैंक काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। पूछ रहा है इसमें देखिए दोस्तों रेबीज वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन है। 67वें में पूछ रहा है दोस्तों इन्फ्लुएंजा रोग से प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वायरस के विकार के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, लाइव सेल्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य है। तो प्राथमिक कार्य है दोस्तों कोशिका दीवार संश्लेषण को रोकना। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों। 17वां पूछ रहा है मनुष्यों में पाए जाने वाले चेचक इस संक्रामक रोग द्वारा त्वचा रोग का कारक घटक है। तो कौन सा वायरस है दोस्तों? यह वारिसेला जोस्टर जो होता है चेचक के लिए ही जो है 71 चलते हैं दोस्तों। 71वां में पूछ रहा है कि फाइमोसिस त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे
वापस नहीं खींचा जा सके। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। 72 में पूछ रहा है दोस्तों, तीव्र ग्रहिता पद किस स्थिति का इस्तेमाल किया जाता है? तो तीव्र ग्रहिता पद जो है एलर्जी की प्रतिक्रिया के लिए जो है यूज किया जाता है। मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्श्व कुब्जता कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। काली खांसी के कारण होती है, तो काली खांसी के कारण पर्टुसिस बैसिलस के कारण होती है दोस्तों। कशेरुकाओं के बीच में लंबर पंचर स्पाइनल टैप किया जाता है दोस्तों। जो मतलब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है दोस्तों, तो L4 और L5 स्पाइनल टैप में ही लगाया जाता है। जो L4 L5 लंबर के बीच में ही पंचर करते हैं। निम्न में से तेज अंतःशिरा इंट्रावेनस पोटेशियम देने की जटिलता है। 76वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन सा होगा दोस्तों? हृदय विराम होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में हाइपोकैलेमिया का कारण नहीं है, तो हाइपोकैलेमिया का कारण जो है दोस्तों एनीमा का प्रयोग जो है यही नहीं है। उल्टी दस्त, फ्रेसिमाइड और डिजिटेलिस होता है दोस्तों, ये है हाइपोकैलेमिया का, लेकिन एनीमा का प्रयोग नहीं है। ऑक्यूपाइड बेड तैयार किया जाता है। तो ऑक्यूपाइड बेड जो होता है दोस्तों पहले से स्थित मरीज जो कि चलने में असमर्थ होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 है। एडल्ट में सामान्य बॉडी टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत बार पूछा है दोस्तों। बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो होता है वही नियंत्रित करता है। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।